हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रिपरेशनपुर पे। और आज जो है 15 जून। 15 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपसे यही कहूँगा कि आप भी जो है ये हैबिट डालिए कि जो भी क्वेश्चन बने उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके आप उसको भी जो है रिवाइज करते चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 14 जून, 14 जून को जो है अभी मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। इसकी थीम जो है वो है सेव ब्लड सेव्स लाइफ। क्या है? सेव ब्लड सेव्स लाइफ। अब जो दिया है कि विश्व रक्तदाता दिवस, तो ये मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, जो भी ब्लड डोनेट करते हैं, दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो उनका धन्यवाद देने के लिए और रक्तदान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये विश्व रक्तदाता दिवस और मनाया जाता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। और इसकी जो स्टार्ट हुई थी, रक्तदान करने की जो पहली पहल हुई थी वो 2004 में हुई थी। और 14 जून को ही जो है कार्ल लैंड स्टीनर, कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने जो हैं, जो कार्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ए बी ओ रक्त समूह की क्या की थी? खोज की थी। इसलिए जो है उनको श्रद्धांजलि के रूप में भी ये मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है डे वाला क्वेश्चन है, दिवस का क्वेश्चन है। तो जितने भी अभी तक जून के दिवस वाले क्वेश्चन हैं डे वाले, तो उसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और साथ ही साथ रिवाइज कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसका जो ऑप्शन है, विच स्टेट लॉन्च्ड घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब ने जो है ये घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है इसका जो उद्देश्य है वो कोविड-19 के शुरुआती संक्रमण लक्षण जो है पता लगाने के लिए है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है ये जो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका लक्ष्य है कि 30 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा कवर किया जाए। देखिए अब बात पंजाब की है, तो पंजाब से भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखिए मैप में पंजाब जो है मैंने रेड से डिनोट किया हुआ है, पंजाब यहाँ है मैप में। ठीक है, अब बढ़ते हैं पंजाब के। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब का देखिए मैंने अब डांस भी इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि अक्सर जो एग्ज़ाम में है डांस भी पूछता है। तो पंजाब का जो डांस है वो भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है, और यहाँ का जो बर्ड है, राजकीय पक्षी है, वो है बाज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और बाल श्रम संगठन का समय कार्य करने का समय, क्या है देखिए टाइटल, संकट का समय कार्य करने का समय शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, टाइम फॉर क्राइसिस, टाइम टू वर्क? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जो है सी है वो है यूनिसेफ। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में जो है यूनिसेफ ने जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर जो है ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें ये बताया है कि रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2000 से बाल श्रम में बच्चों की संख्या 94 मिलियन कम हुई है। ठीक है, कम हुई है बाल श्रम में, लेकिन उसने आगे जो बताया है कि इसमें शंका जाहिर की है कि लेकिन जो है जो बाल श्रम है वो अभी भी जारी है। और जो ये कोविड-19 आया है इसकी वजह से जो है बाल श्रम में उम्मीद जताई गई है इस रिपोर्ट में कि और भी बाल श्रम जो है ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बाल श्रम के कारण ही जो है गरीबी बढ़ती है, इसको
इस रिपोर्ट में जो है इन दोनों संस्थाओं ने जिम्मेदारी किसको, गरीबी को जो है जिम्मेदारी बाल श्रम को ही ठहराया है। ठीक है, तो अब बात देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की है, तो इन दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं पहले यूनिसेफ। तो देखिए यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड या फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, आपको दोनों ही याद कर लेनी है, अगर पूछी जाती है एग्जाम में तो दोनों याद रहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है। ठीक है, और इसका जो इनके हेड हैं वो हैं हेनरिटा एच फोरे। ठीक, अब देखिए ILO वर्ड दिया था, तो ILO की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर क्या यहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसके जो हेड हैं वो हैं गाय राइडर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वजीत दास गुप्ता को है जो है अभी चीफ ऑफ कमांड जो है ईस्टर्न नवल का जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात नौसेना की है, तो नौसेना को देख लेते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। ये बात इंडियन नेवी की है, नौसेना की है, तो इंडियन नेवी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1612 में, लेकिन इस जो है नेवी डे मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसके चीफ ऑफ द नवल स्टाफ जो हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और इसको जो मोटो है वो है सम नो वरुणा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड जगन्नाथ चेदोडू स्कीम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना लागू की है। इस योजना के तहत जो है जो नाई, दर्जी और धोबी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है, क्योंकि उन्होंने जो है कोविड-19 में महामारी के दौरान अपने जीवन यापन के साधन को खो दिया है, तो इस योजना के तहत उनको सहायता की जाएगी। और इस योजना के तहत सरकार 60 वर्ष से कम आयु के 10,000 से 2.47 लाख लाभार्थियों को एक बार के वित्तीय सहायता की पेशकश करेगा। ठीक है, बात यहाँ पर आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ की वो राजकीय भाषा है वो है तेलुगु। ठीक है, यहाँ का जो डांस है वो है कुचिपुड़ी, और यहाँ का जो राष्ट्रीय बर्ड है, वहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है पैरट, और यहाँ का जो राजकीय फूल है वो है जैस्मीन का फूल। और आंध्र प्रदेश से एक और क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला देश का पहला राज्य था कौन, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है, विच सिटी रेलवे स्टेशन हैज़ लॉन्च्ड रोबोट कैप्टन अर्जुन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे रेलवे स्टेशन ने जो है रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वो है कि सर्विलांस और स्क्रीनिंग की गहनता के लिए जो है किया जाए, मतलब कि जो स्क्रीनिंग कोविड-19 इस समय चल रहा है तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए और सर्विलांस के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। और इसका जो एक मोटो है वो है कि हमेशा जिम्मेदार रहें और अच्छा बनने के लिए उपयोग करें। ठीक है, और इस रोबोट द्वारा जो है निगरानी करने के लिए रोबोट को जो है रेलवे स्टेशन पे रखा गया है, और ये जो है ट्रेन में चढ़ने से पहले और यात्रियों को और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने स्त्री योजना शुरू की है, विच सिटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड स्त्री स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद की जो है पुलिस ने ये स्कीम लॉन्च की है। और इस स्कीम के तहत जो है इसका जो उद्देश्य है कि समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक मंच तैयार करना। ठीक है,
और ये जो स्कीम तैयार की गई है वो HCSC, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, HCSC, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, HCSC, ठीक है। हैदराबाद की पुलिस ने इसके साथ मिलके, क्या इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर जो है ये योजना लागू की है। अब देखिए जो इसमें स्त्री वर्ड है, ठीक है, क्या है, स्त्री वर्ड है, वो जो है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सी ट्रिम्स थ्रो रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सी ट्रिम्स थ्रो रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संगठन ने वेब आधारित समाधान आरोग्य पद लॉन्च किया है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द वेब बेस्ड सॉल्यूशन आरोग्य पद, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR ने जो है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर CSIR आया है तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या हो जाएगी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। अभी देखिए एक और ऊपर फुल फॉर्म लिखी हुई है ICMR, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं चिकित्सा अनुसंधान परिषद, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। अब देखिए ये आरोग्य पथ दिया है, क्या है, तो आरोग्य पथ दिया है, तो आरोग्य पथ का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो आरोग्य पथ का उद्देश्य है महत्वपूर्ण हेल्थ केयर आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्ध कराना, ठीक है, क्या कराना, महत्वपूर्ण हेल्थ केयर आपूर्ति को समय पर क्या कराना, उपलब्ध कराना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्णतः डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन बना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो इसको इंग्लिश में लिखते हैं NHAI, ठीक है, मतलब इसकी फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आया है वर्ड क्या, सड़क। अब हमारे जो इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वो मंत्रालय के जो है मंत्री कौन है, तो अभी जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं वो इसके जो है मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया, पूर्णतः डिजिटल होने वाला ये पहला जो है निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया है, कौन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में लोनार झील का पानी गुलाबी हो गया है या किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र झील का जो है पानी, अभी जो लोनार झील है वो कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, उसका पानी क्या हो गया है, गुलाबी हो गया है। देखिए बात महाराष्ट्र की है तो मैप में ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी, मुंबई, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी, इसलिए 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ 1 मई को ही गुजरात की भी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मई को ही जो है मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अब जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो हैं अजीत पवार, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या है, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक रिसेंटली, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैजाद भरूचा को जो है अभी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात अब HDFC बैंक की है, तो HDFC बैंक से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए HDFC बैंक की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1994 अगस्त में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे बिबू वर्गीज। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं CM वासुदेव। इसके जो प्रबंधक निदेशक हैं वो हैं आदित्य पुरी, ठीक है। तो संस्थापक और इसके चेयरमैन आपको याद रखने हैं, चेयरमैन जो है CM वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वॉलंटियर दिए हैं, तो विच कंट्री हैज रिसेंटली गिवन
100 हाई कैलिबर वॉलेंटियर टू इंडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने जो है अभी 100 उच्च क्षमता वाले वॉलेंटियर दिए हैं। अब बात अमेरिका की है तो मैप में ये रहा अमेरिका, ठीक है। देखिए अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन, ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और अमेरिका, यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं 49th पैरेलल। क्या कहते हैं? 49th पैरेलल, ठीक है। ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन जो है वो है 38 पैरेलल। देखिए नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में, तो उसका जो आंसर होगा, हमने आपसे वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे कब मनाया गया, ठीक है। व्हेन हैज वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जून को जो है ये हाल ही में मनाया गया, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने इसका कमेंट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताया है, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और ठीक है, ऐसे ही आप जो हैं, जैसे मैं एक दूसरे क्वेश्चन को आप आपस में लिंक करके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही जब भी कोई क्वेश्चन आए आपको भी लिंक करना है और याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।